आइए, आपने ना मतलब ये ना जो चीज़ें मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, अकाउंट्स है, कुछ ऐसा नहीं है दिस इज एनपीओ रिलेटेड, समझ रहे हो, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप सब बच्चों के घर में मेडिसिन पड़ी हुई हैं? होती है ना घर में? कौन कौन सी? पैरासीटामोल और फ्लेक्सॉन, पेन किलर होती है ना फ्लेक्सॉन। एजिथ्रोमाइसिन वो किस चीज़ की होती है? कॉमन है बड़ी, फीवर की होती है। चलो गुड। तो जो मेडिसिन आपके पास पड़ी हुई है वो एसेट है कि एक्सपेंस है? सर कभी सोचा नहीं है ऐसा सर। आपने मेडिसिन खरीदी तो मेडिसिन को खर्चा बोलूं या मेडिसिन एसेट है? खर्चा है। रिकरिंग एक्सपेंस है, पर वो कैरी फॉरवर्ड भी होती है। ये ऐसे होता है जैसे ही 31 दिसंबर आया, सब न्यू ईयर कर रहे हो, तुम घर से बाहर मेडिसिन बाहर फेंक रहे हो। हाँ ऐसा तो नहीं है ना? ये खा लेते हो, सारी खत्म करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा हॉस्पिटल की बात ले लो, हॉस्पिटल के बाद तो बहुत सारी मेडिसिन बड़ी होती है, वो एसेट होती है। अच्छा बेचते हैं इसलिए एसेट है। चल ठीक है, मान ले एड्यू जंक्शन में मैं अभी बोलूँ कि भाई किसी बच्चे को कुछ भी एकदम से होए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना? मान लो एक आयोडेक्स का वो होना चाहिए, स्प्रे होता है ना, ठीक है, स्प्रे होना चाहिए। पैरासीटामोल, मैंने बोला 100 पैरासीटामोल रख लो यहाँ पे, 100 क्रोसिन रख लो, 100 डीकोल्ड रख लो, 100 ठीक है, रख सकता हूँ ना? चल 100 की जगह लगा ले 10 रख ली चल। लेकिन मैंने क्या मैं बोल सकता हूँ 2-3 हज़ार की मेडिसिन रख ली, ठीक है जी, साल खत्म हो गया, एक भी यूज नहीं हुई, तो क्या करूँ मैं? वो जो मेडिसिन जो मैंने खर्चा करा उसको एक्सपेंस बोलूं या साल के एंड में उसको बोलूं नहीं ये एसेट है? एज्यूमिंग एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हुई है, एसेट है। पर मेरा तो बिजनेस नहीं है मेडिसिन। क्या मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों क्लास अच्छी लगी आपको? हाँ सर ठीक लगी। मैं दवाइयाँ खाओगे बताओ? समझ रहे हो कि हमारे यहाँ की दवाई बहुत इफेक्टिव है। तो मुझे बताइए, मेरा तो बिजनेस नहीं है, फिर मेडिसिन क्या है फिर हमारे लिए? और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जी, रिलायंस एयरटेल, आपको क्या लग रहा है? आपके स्कूल में भी तो मेडिकल रूम बना होता था, है ना? जब टेस्ट होता था सारे बच्चे बीमार हो जाते थे मेडिकल रूम में, टेस्ट वहीं देते थे। हाँ छुट्टी, हाँ बेस बन जाता था अगले दिन की छुट्टी के लिए, पहले बता दो बीमार है, फिर 2-3 दिन छुट्टी, कॉमन है ना? तो मुझे बताइए स्कूल के एंगल से बता दो, उनके पास मेडिसिन, उनका तो भाई हजारों बच्चे होते हैं, वो तो 100 डीकोल्ड और ये सब ऐसे पूरी एलमीरा के अंदर उनके पास तो स्टॉक होता है। तो वो खर्चा है या एसेट है? हाँ खर्चा है स्कूल के लिए ब्रो, मिसलेनियस एसेट। सिर्फ ये बता दो एसेट है कि खर्चा है? कितने बच्चे कह रहे हैं खर्चा है? 1 2 3 4 5 6। और कितने बच्चे कह रहे हैं एसेट? बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? इनकम है क्या? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, इट इज एन एसेट। मेडिसिन एसेट होती है जी। और मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा मैं बोलूं एक एक लिस्ट बना के दूंगा आपको मेडिसिन, लॉजिक से कह रहा हूं आपको, समझ रहे हो? तो सर क्या लॉजिक है सर इसके पीछे? आइए मैं बताता हूं आपको। एक एनजीओ है सर सीनियर सिटीजन का, बहुत सारी दवाइयाँ लगती होंगी, नहीं लगती होंगी? तो उनका ना एक मेडिसिन काफ़ी खर्चा होता होगा सीनियर सिटीजन, तो वो मेडिसिन का एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बोले तो लेजर, एंट्रियां भी डाल दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझो अब एंट्री के बाद क्या बनता है? लेजर बनता है ना। लेकिन इस लेजर को समझने के लिए पता होना चाहिए ना मेडिसिन क्या है। तो मेडिसिन मैं आपको कह रहा हूं क्या है आपका जी? और मेडिसिन जो है बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं कि आप वो उधारी पे खरीदोगे
तो अभी मत सोचिए ये गुड्स है, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेडिसिन मेरे लिए गुड्स भी हो सकता है। वो एनजीओ जो है, ठीक है, आप इसको क्रेडिटर मान लो। आपको इतना तो पता है ना, क्रेडिटर कम मानते हैं व्हेन इट इज योर गुड्स, अगर मेडिसिन। और दूसरा अकाउंट क्या है? तो मुद्दे की बात तो है ना, लायबिलिटी तो है ना। बोलिए, क्लियर है? आप मुझे बताइए, एक एनजीओ है, उसके पास जब साल शुरू हुआ उसके पास 1 लाख रुपए की मेडिसिन है। तो अब आप मेडिसिन को एसेट मानते हो, ये एग्री कर रहे हो? या कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर खर्चा होता है? देखो बेटे, खर्चा अगर बहुत छोटी मोटी मेडिसिन है ना और कोई स्टॉक ही नहीं होता है, ठीक है, मटेरियल नहीं है, तो आप खर्चा ले सकते हो, बट उस लॉजिक पे नहीं जा रहे हम लोग, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, अगर ऑलरेडी आपके पास, और मैं आपको ना ऐसे बताता हूँ, मान लो 100 पैरासीटामोल्स है और एक पैरासीटामोल 10 रुपए की आ रही है, तो भाई अगर मेरा स्टॉक है तो गिनी तो होगी ना मैंने। ऐसे थोड़ा ना मैं एसेट बोल दूंगा ये है। आप एक बात बताओ, एडू जंक्शन के पास कितने एसी हैं बताइए, आप बताइए। प्रोजेक्टर को देख रहे हो? प्रोजेक्टर एसी नहीं है बेटे, एक भी नहीं। हाँ, चलता नहीं है, ये पहले का ही लगा, हमारा नहीं है ये चलता नहीं है, गिरता है। ये भी नहीं चलते, पहले का लगा, जब हम आए थे लगा हुआ था। हाँ, जो चलता है, ये हमारा है ही नहीं, एडू जंक्शन का है ही नहीं है। ये पीछे लगा हुआ है एक, और एक उधर लगा हुआ है, 2 3 नीचे लगा हुआ है। नीचे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगवाया था 1 2 3 4। और उधर दुष्यंत सर के अंदर लगा, उधर 2 क्लासेस है, तो दोनों लगा हुआ है। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना। तो एसी बैलेंस शीट में क्वांटिटी कितनी आएगी? एसी एसेट है तो आपने गिना है ना, तो मेडिसिन एसेट है तो दवाइयाँ नहीं गिनोगे क्या? गिन रहे हो ना इसको, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो? एसी से आप क्या बोलोगे? कॉस्ट सही करोगे ना, तो 10 रुपए की कॉस्ट है जी इसकी। क्यों जी, क्लियर है? तो बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं 100 टैबलेट्स हैं, 10 रुपए की है, ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया जी? 1000 का। अगर मैंने इस साल मेडिसिन परचेज करी, मैंने 50 मेडिसिन और परचेज करी, 50 टैबलेट्स कैश पे परचेज करी हैं, तो कह सकता हूं मेडिसिन टू कैश 50 × 10 हो सकता है भाई 8 रुपए की मिल गई हो सकता है 5 रुपए की मिल गई हो, जो भी मिल गई हो, कॉस्ट तो बदल सकती है ना। आइए, अरे कौन सा बच्चा है, नाम देखो कैसा इसका, ऐड करूं ना करूं, क्योंकि ऐसे भी आते रहते हैं, पता नहीं, छोड़ो। ठीक है, मुझे बताइए कितना आ गया बेटा? 500। सर जी, क्या हम मेडिसिन उधारी पे खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं भाई, क्यों नहीं खरीद सकते? तो मैंने कुछ मेडिसिन उधारी पे खरीद ली, तो मैंने 2 क्रेडिटर कर दिया, 60 मेडिसिन, और वो चलो अमाउंट सेम रखता हूँ क्योंकि इतना डिटेल जाने का वो नहीं है, कहीं और पहुँच जाएंगे नहीं तो। 10 रुपये, कितने रुपए की उधारी होगी? कहने का मतलब ये है, आपकी जो मेडिसिन है, चाहे तुम कैश में परचेस करो चाहे तुम उधारी पे परचेस करो, स्टॉक तो बढ़ेगा ही ना भैया। या ये फ़र्क होता है? नहीं, कैश वाले से तो स्टॉक बढ़ रहा है, उधारी से नहीं बढ़ रहा है, ऐसे तोड़ना होता है। अब आप मुझे बताइए, मेरे पास टोटल बॉक्स में टैबलेट्स कितनी हो गई हैं? 210। उसमें से सीनियर सिटीजन ने 150 खा ली, जो कंज्यूम हो रही है ना, वो खर्चा होता है आपका, समझ रहे हो? आपके घर में 10 लेस के पैकेट बने हुए हैं, आपने 10 में से 6 खा लिए, खर्चा 10 पैकेट का, 6 पैकेट का, 6 पैकेट का, समझ रहे हो? तो बेसिकली जो खाया ना उन्होंने, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इधर यू कैन राइट एक्सपेंस टू मेडिसिन और फिर एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है, बट आप सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितनी कंज्यूम कर ली बेटा? तो कितने रुपए की खा गया तो मेडिसिन? मेरे को बता दो साल के एंड में कितनी रह गई? 60 रह गई, और एक है 10 रुपए की,
600। ध्यान से सुन लीजिएगा बात को। ये जो कैश में गया है ये रिसीट्स एंड पेमेंट में भी जाएगा। जब तुमने कैश में खरीदिया तो रिसीट्स एंड पेमेंट में नहीं दिखेगा ये? बिल्कुल, पेमेंट साइड। ये ओपनिंग बैलेंस शीट का आइटम है। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग मेडिसिन जाएंगी। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट में जाएगा ये 600 रुपए। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है। कैसे जा रहा है पता है? एंट्री क्या डाली आपने बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू मेडिसिन। तो देखिए ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू मेडिसिन। जो मैंने खरीदी है मैं वो लिख रहा हूं या मैं टू मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखूं? कंज्यूम्ड। और कंज्यूम्ड कुछ नहीं होता रे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। व्हाट इज कंज्यूम्ड? ओपनिंग प्लस जो मैंने परचेज करा साल के में जो बच गया, जो डिफरेंस है वो कंज्यूम्ड। और क्या, यही तो करता है वो, समझ रहे हो? नॉर्मल लोग, कोई अकाउंट्स थोड़ा ना बेटा इसमें। अच्छा सर, ये कंज्यूम्ड आ गया, कितना रुपये बचे? 1500। अच्छा, और तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये अच्छा ये किधर जाएगा सर? क्रेडिटर्स बन गए हमारे बैलेंस शीट, क्योंकि टेक्निकली तुम्हारी लायबिलिटी तो है, बट क्योंकि क्रेडिटर्स ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बन जाता है। क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी ओपनिंग चल रहा हो सकता है कुछ पेमेंट करी हो, कुछ हो, ठीक है। तो ये मैं क्रेडिटर्स का लेजर बना रहा हूँ। सर किस चीज़ के क्रेडिटर्स हैं ये? मान लो कि ये क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ही है, क्योंकि हम जिससे खरीदते हैं जो केमिस्ट वाला है, ठीक है, तो उसको ऑलरेडी कितना अमाउंट चल रहे थे, छोटे छोटे अमाउंट चल रहे हैं ना, मैंने कितने रुपए देने थे? कि उसका इससे कुछ लेना है ओपनिंग बैलेंस से? कोई लेना देना नहीं। अब बोलो सर ये 500 का, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्रेडिट, ये है कि भाई केमिस्ट वाले भैया को कितने रुपए देने हमने? 500। आप मुझे बताइए मैंने ड्यूरिंग द ईयर इनसे कितना परचेज करा है? उधारी पे कितने रुपए के क्रेडिटर्स परचेज करें? 600 या 1100? 600 है सर, क्योंकि जो उधारी वाले हैं सिर्फ वो है ना। एंट्री क्या बना रखी है बेटा तुमने? मेडिसिन टू क्रेडिटर्स, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या आ जाएगा? कहने का मतलब ये है, यहां पर आ रहा है बच्चे तुम्हारा क्रेडिट परचेज। विल यू शो कैश परचेज है? व्हाई विल यू शो दैट? कैश परचेज का कोई लॉजिक थोड़ा ना ऐसा, क्रेडिटर थोड़ा ना बढ़ रहे हैं उससे। अब मुझे बताइए, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर इसको कुछ पेमेंट कर दी, उसके पास अकाउंट चलता है, तुम्हारे पास 400 रुपये, तुमने कहा ये ले पकड़ भाई अभी, तो क्या कर दोगे? क्रेडिटर्स टू बैंक, ये जो भी आपने पेमेंट करी और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा रे? कैरेट डाउन। कितना आ गया बेटा? ये बैलेंस शीट में भेज दो, ये भी बैलेंस शीट में भेज दो। चलो अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी बच्चा? ये कौन सी बैलेंस शीट में जा रहा है? वेरी गुड, हाँ जी, ओपनिंग और क्लोजिंग दो होंगी। अगर तू 21-22 का बना रहा है तो 1/4 21, 31 मार्च 22 है। और क्यों बनाएंगे दिखा दूंगा मैं तुम्हें, अभी हमने क्वेश्चन नहीं करे ऐसे, बट तुम्हें पता लग जाएगा ये किस में जा रहा है बेटा, क्लोजिंग। हाँ बनाना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल, ये किधर जाएगा रे? टू बैंक, समझ रहे हो ना? रिसीट्स एंड जो भी बैंक वाली चीज है वो रिसीट्स एंड में तो जाएगी। और ये क्या था हमारा? हमने इतनी परचेज करी थी, ये कहीं जाएगी क्या? एक्सपेंस पर एक्सपेंस, हाँ क्या मैं कह सकता हूं उधारी में तुमने परचेज करी थी, ये कहाँ जा रही है? ये कहीं नहीं जा रही। आप कोई बात नहीं है, फिर भी ट्राई करो। आप बोलोगे सर मैं खरीदी, हमारा खर्चा है। खर्चा खरीदना नहीं होता, खर्चा कंज्यूम करना होता है। आप बोलोगे मेरे स्टॉक में जाएगी, हाँ तो ये स्टॉक के अंदर इधर आके स्टॉक का बैलेंस बढ़ रखा है उसका, कहीं नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो जिधर जा रहा है बस उसका इंपैक्ट आगे जा रहा है, बट डायरेक्ट नहीं दिख सकता आपको। मुझे बताइए क्लियर है सब बच्चों को? तो सर जी ये आपका इसी तरीके से मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, मैगजीन्स का स्टॉक हो गया, ये इस तरीके से ही हैंडल हो जाता है। बताइए क्लियर है?
इसको एक बार नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ आपको उसके ऊपर। पहले वाला नोट कर लिया था? ठीक है, ये नोट कर लो और फिर एक क्वेश्चन। ऑनलाइन में सिर्फ खुशी जी हैं आज। कौन कौन? बहुत बच्चे एब्सेंट है यार। पहुंचेंगे सो मैंने बोला नहीं है अभी। देख, हर साल तो बैलेंस शीट बनती है ना, तो 1-4 ओपनिंग की बैलेंस शीट तेरी बनी होती है, तो क्लोजिंग की बनाता है, पर वो क्यों बनाते हैं वो लॉजिक दूंगा मैं। ये अभी थ्योरेटिकली लिखवाऊंगा। यही जो प्रैक्टिकली एनपीओ करता है ना, अगर आप रजिस्टर्ड होते हो तो कुछ फॉर्मेट होते हैं, वो ये फॉर्मेट नहीं है, तो उस पर एक नोट लिखवाता हूँ मैं। अकाउंटिंग तो करेगा ही दोस्त, पैसा इन्वॉल्व है ना, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। जो रजिस्टर्ड होते हैं उनका एक फॉर्मेट होता है, ये वो फॉर्मेट नहीं है, ये नॉर्मल ये एग्जाम पर्पस के लिए। और हमको हर क्वेश्चन में यही एज्यूम करना है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल में भी लिखा है ना। डोनेशंस और एक्सपेंसेस को अगर आपने उधारी में रखा हुआ है तो वो लोन डोनेशंस। हाँ, स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही चली जाती है, स्पेसिफिक होता है तो होता है। एनपीओ समझ आ रहा है सब बच्चों को? ये टफ लग रहा है? पीयूष जी ऑल क्लियर? आओ बच्चे, एक क्वेश्चन मतलब जिन्होंने लिख लिया इधर लिखता हूं, फिर अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं ना मेडिसिन के एंगल से ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप समझ जाना। हम लोग लिख लिया इधर वाला। कैश परचेज 30,000। हाँ दोस्त,
चलिए, आपको निकालना है, आपको लेजर बनाना है एक मेडिसिन का, और दूसरा लेजर बनाना है बेटा क्रेडिटर का। शुरू कर दीजिए। हेलो जी, आ रहा है रिजल्ट फर्स्ट या सेकंड को? नहीं नहीं, रिजल्ट आ रहे हैं एक या दो को? नहीं, वो एक वो था ना ट्विटर पर, वो नोटिफिकेशन डाला था, लग रहा है एक दो हो सकता है, पर नोटिफिकेशन तो आई नहीं, मुश्किल ही है। चलो देखते हैं, देखते हैं। इस बार बच्चे बहुत डरे मेरे रिजल्ट पे। रौनक जी, हो गया सॉल्व? कितना आया मेडिसिन के? उसमें कंज्यूम निकला होगा कितना? 60,000 कंज्यूम्ड है। अनिकेश का आ गया पीछे 60,000 कंज्यूम। नेहल जी का क्या है? आज बच्चे क्यों नहीं आए? क्योंकि बारिश आ रही थी, बहुत छुट्टियां हो रही है रे बच्चों की। अंजलि जी हो रहा है? आ गया 60। अभिषेक का करो करो, ट्राई करो बच्चे, दिमाग से निकालना है तुमने अपने, मतलब प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में ही होनी चाहिए, तभी होगा। क्लोजिंग बाय 31 क्रेडिट परचेज हो गया। हाँ तो वो तो डालना है, वही तो है। क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो क्रेडिट परचेज आएगा ना। मैं करवाऊं? करते रहो आप, कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। मेडिसिन्स देखना बच्चे, पहले जो चीजें दी हुई है ना मैं वो डाल दूंगा। मैंने जितनी चीजें ना पहले वो डाल दिया, ठीक है। पहले मेडिसिन को क्लोज करूं या क्रेडिटर्स को? क्रेडिटर, क्योंकि सर क्रेडिट परचेज नहीं पता ना मेरे को। तो आप मुझे बताइए क्रेडिटर्स के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है बच्चे? 1,30,000। इसको क्या बोलूंगा? ये क्रेडिट परचेज है।
तो बाय मेडिसिन्स, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट परचेज, और ये किधर जाएगा अब, टू क्रेडिटर्स 1,30,000। अब जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितनी आ गई, 1,00,000 ऑलरेडी था, 2,60,000, 70, तो 190। ये 190 क्या है बच्चे मेरा, कंज्यूम्ड। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया जो भी आपने कंज्यूम्ड करा। बताइए क्लियर है। तो ऑब्वियसली आपको ये रिलेशन समझना था कि हाँ भाई उधारी वाला भी ये वाला है ना, सिर्फ कैश परचेज नहीं, स्टॉक तो उधारी पे खरीदोगे तो भी होगा। क्लियर है जी। तो आइए सर अब हम शुरू, सब बच्चों को क्लियर है ना, ओके।